हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे CHR यानी सर्टिफिकेट इन ह्यूमन राइट्स, जिसमें आज पढ़ेंगे CHR 11 के खंड 1 में इकाई 1 मानव अधिकार अर्थ तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व का विचार, जिसमें आज आपके लिए लेकर आए हैं मानव अधिकार संबंधी मानदंडों के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयत्न। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को ना किल करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। मानव अधिकार अर्थ तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विचार में मानव अधिकार संबंधी मानदंडों के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयत्न। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछले 350 सालों में विभिन्न समागमों तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा मानव अधिकारों के मानक तथा मानदंड निश्चित करने के लिए कई प्रयत्न किए गए। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एवं कानून द्वारा मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए किए गए कुछ प्रयत्न निम्नलिखित हैं, जिनके परिणाम स्वरूप मानव अधिकारों की अवधारणा का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने में सहायता मिलती है। जिसमें सबसे पहले देखेंगे मानवतावादी हस्तक्षेप। मानवतावादी हस्तक्षेप की धारणा का विकास कई अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विविधताओं द्वारा किया गया, जिनमें 17वीं शताब्दी के अंतर्राष्ट्रीय कानून के जनक ह्यूगो ग्रेसियस जैसे नाम भी शामिल है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी एक देश द्वारा दूसरे देश के विरुद्ध शक्ति का प्रयोग वैध ठहराया गया यदि दूसरे देश अपनी प्रजा के साथ इतना निर्दयतापूर्ण व्यवहार करे कि इससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की रूह कांप उठे। इसमें कोई शक नहीं है कि अतीत में मानवतावादी हस्तक्षेप का गलत प्रयोग भी किया गया तथा इसे कमजोर देशों पर शासन जमाने के एक साधन के रूप में प्रयुक्त किया गया, परंतु इसमें पहली बार यह स्वीकार किया गया कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत किसी भी देश के शासक द्वारा अपनी प्रजा पर तानाशाही जमाने की भी कुछ सीमाएं हैं, जिनका अतिक्रमण नहीं किया जाना चाहिए। 19वीं शताब्दी में ऑटोमैन साम्राज्य द्वारा मध्य पूर्व तथा बल्कान में अल्पसंख्यकों के साथ निर्दयी व्यवहार के संदर्भ में कई देशों ने इस सिद्धांत का समर्थन किया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून। अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून का विकास युद्ध से संबंधित कई संधियों के परिणाम स्वरूप हुआ। 1864, 1906 तथा 1929 की संधियों ने युद्ध क्षेत्र में घायल सैनिकों के अधिकारों को नियमित किया। 1864 की संधि में युद्ध के दौरान स्वास्थ्य कर्मचारियों तथा अस्पतालों की सुरक्षा दी गई। 1907 की हेग कन्वेंशन में नागरिक जनसंख्या की सुरक्षा का प्रावधान किया गया तथा 1929 में युद्ध बंदियों के साथ अधिकारों की बात की गई। इन संधियों के अंतर्गत कारकों का समय समय पर संशोधन तथा आधुनिकीकरण किया जाता रहा है। इनमें से अधिकतर कानूनों को 1949 की 4 जनेवा कन्वेंशन तथा 1977 की 2 अतिरिक्त प्रोटोकॉल में संहिताबद्ध कर दिया गया। इसी तरह 1864 में हेनरी डुनाट द्वारा स्थापित रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति ने युद्ध संबंधित कानूनों का निर्माण करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 4 जनेवा कन्वेंशन का उद्देश्य सशस्त्र सेनाओं के घायल जवानों, युद्ध बंदियों तथा नागरिक जनसंख्या को सुरक्षा देना है। उदाहरण के लिए युद्ध बंदियों से संबंधित जेनेवा कन्वेंशन की मांग है कि बंदियों के साथ मानवीय व्यवहार किया जाएगा तथा उनसे सूचनाएं प्राप्त करने के लिए उनके साथ शारीरिक अथवा मानसिक उत्पीड़न का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसी तरह यह युद्ध बंदियों के विरुद्ध बदला लेने पर भी प्रतिबंध लगाती है और यह प्रावधान करती है कि सभी युद्ध बंदियों को साथ बंधक देश द्वारा समानता का व्यवहार किया जाएगा, अर्थात उनके साथ नस्ल, राष्ट्रीयता, धार्मिक विश्वास अथवा राजनीतिक मत के आधार पर
कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। चौथे जनेवा कन्वेंशन, जिसमें नगरीय जनसंख्या के बारे में प्रावधान किया गया है, विजयी राज्य के लिए एक विशाल आचार संहिता की स्थापना करती है। इसमें केवल विजित क्षेत्र के लोगों की हत्या, उत्पीड़न, शारीरिक सजा अथवा अंग भंग करने पर ही प्रतिबंध नहीं लगाया जाए, बल्कि नागरिक अथवा सैनिक एजेंटों द्वारा उत्पीड़न के सभी प्रकार के कदमों पर रोक लगाने की बात की गई है। यह लोगों को बंधक बनाने, सामूहिक सजा अथवा प्रतिशोध पर भी प्रतिबंध लगाती है। इसी तरह इसमें विजित राष्ट्र के लोगों को जबरदस्ती विजयी प्रदेश में तबादला करने पर भी प्रतिबंध लगाया जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं दास प्रथा का अंत। मानव अधिकारों से संबंधित प्रारंभिक अंतर्राष्ट्रीय संधियों का संबंध धार्मिक स्वतंत्रता स्वीकारना तथा दास प्रथा को समाप्त करना था। तो फ्रेंड्स, इस तरह आज हमने मानव अधिकार अर्थ तथा अंतर्राष्ट्रीय का महत्व विचार में मानव अधिकार संबंधी मानदंडों के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयत्न के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।